शरकपुर शरीफ में मौजूद हूँ। लीची के बाग आपको पीछे नजर आ रहे होंगे। ये हकीकत है कि लीची एक नस्ल लगाती है, दूसरी उसको खाती है। ये बिल्कुल ठीक है। ये जिस बाग में हम खड़े हुए हैं इसकी उम्र इस वक्त 26-27 साल है। ये रखवाले इस्तेमाल करते कौवा मतलब भी साल च मतलब उन्हें पता लगा भी मीठा होता है। अच्छा, कौवे ਨੂੰ पहले नहीं पता सी? नहीं, पहले नहीं पता। लीची के दरख्त को पालने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आप सारा साल कोई चीज़ इस ज़मीन में काश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तोड़ने का टाइम भी बहुत मुकर्रर है इसका। अगर ज़्यादा जल्दी कर दें फिर भी नहीं, कच्ची होती है। आप 2 दिन भी लेट कर दें ख़राब भी होना शुरू हो जाती है और गिर भी जाती है। ये सब गुच्छों की सूरत में है। ये एक गुच्छा है। ये और कौन सी गोला की किस्म है वो केली होती है, उसके ये वो गुच्छों की सूरत में नहीं होती। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। शरकपुर शरीफ में मौजूद हूं। लीची के बाग आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। ये लीची 20 दिन इस्तेमाल होती है, साल में एक दफ़ा आती है। और कहा जाता है कि दादा लगाता है तो पोता इसका फल खाता है। और 100 साल लीची के एक दरख्त की उम्र होती है। हाजी मोहम्मद अजहर साहब मौजूद हैं, इन्हीं का बाग है। इनसे जानते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि लीची के फ़वाइद क्या हैं, लीची कब लगाई जाए तो कब जाकर ये मुकम्मल अपने पीक पर आती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, लीची के बाग में हम मौजूद हैं, जी। कितने किस्म की लीची होती है? लीची की 3 वैरायटियाँ हैं। एक गोला है, दूसरी सराई है, तीसरी बदाना है। ठीक है। सबसे अच्छी वैरायटी गोला सुराई है। सुराई है। सुराई में और गोले में क्या फ़र्क होता है? गोला पहले पक के तैयार हो जाता है, सुराई तकरीबन 10 दिन बाद तैयार होती है। ये हकीकत है कि लीची एक नस्ल लगाती है, दूसरी उसको खाती है। ये बिल्कुल ठीक है। ये जिस बाग में हम खड़े हुए हैं इसकी उम्र इस वक्त 26-27 साल है। ये मेरे वालिद साहब ने लगाया था। अब हम बूढ़े होने वाले हो गए हैं। उस वक्त हम पढ़ते थे। ठीक है। तो आपके सामने ही है सारी सिचुएशन। शरकपुर की लीची सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर है, इसकी क्या वजह है? शरकपुर की सरजमीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और लोग भी बहुत मेहनती जफाकाश हैं। और ये कौन सी शरकपुर की धरती है, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह की दुआओं से ये बहुत ही ज़मीन ज़रखेज़ है और आला किस्म की है। इस वक्त जो लीची के दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं, ये कितने पुराने हैं? ये 27 साल पुराने हैं। सबसे पुराना दरख्त यहाँ पर कितने साल पुराना है? भी ये तो हमारे पास जिस ज़मीन में हम जिस खेतों में खड़े हुए हैं ये लीची के ही खेत हैं। ये लीची तकरीबन 26-27 साल पुरानी है। लीची के फ़वाइद कौन कौन से हैं? के फ़ायदे ये हैं, लीची में बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं। ये कमज़ोरी भी दूर करती है। अगर पट्ठों वगैरह का कोई मर्ज़ हो उसको भी दूर करती है। और भी काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। आप बताएं जी, लीची के बारे में क्या जानते हैं आप? मैं भी लीची के बारे में फ़वाइद का पता है, मुझे लीची की इक़साम का पता है, लीची की देखभाल किस तरह करनी है। लीची के दरख्त को पालने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? लीची के दरख्त को पालने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आप सारा साल कोई चीज़ इस ज़मीन में काश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पानी का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। खाद का भी बहुत देख के ख्याल करना चाहिए इसका। उसके बाद तोड़ने का टाइम भी बहुत मुकर्रर है इसका। अगर ज़्यादा जल्दी कर दें फिर भी नहीं, कच्ची होती है। आप 2 दिन भी लेट कर दें ख़राब भी होना शुरू हो जाती है और गिर भी जाती है। ये कितने दिन के अंदर इसकी कटाई करना होती ज़रूरी है और कब पता चल जाता है कि ये अब पक गई है? जिस तरह ये इसका लीची का फल है, दाना है, जिस तरह सुरख होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर मिठास आ जाती है, खट्टापन ख़त्म हो जाता है, फिर उसको तोड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन तोड़ाई मुकम्मल हो जाती है। ये कौन सी किस्म है? ये जो इस वक्त ये सुराई की किस्म है। ये सुराई की ये सुराई की किस्म है। ठीक है। ये अब मुकम्मल तैयार है? की सूरत में होती है। नहीं, अभी ये 7-8 दिन लेगी। ठीक है। ये अभी 7-8 दिन और लेगी। जी। ठीक है। गुच्छों की सूरत में क्या होता है जी? गुच्छों की ये देखो ना, ये सब गुच्छों की सूरत में है। ये एक गुच्छा है। ये और कौन सी गोला की किस्म है वो केली होती है, उसके ये वो गुच्छों की सूरत में नहीं होती। हाँ जी जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम फैसल इमरान। फैसल इमरान साहब, आप टेक केयर करते हैं इसकी देखभाल? आप करते हैं? देखभाल करना है आपने। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं लीची के फल को
मतलब ये जानवर मतलब चम गिद्दड़ ਹੁੰਦਾ है ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मतलब ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ अच्छा ਤੇ कैसे किन चलाते हो पटाखे पटूखे किन ਪਟਾਕੇ चलाते मतलब ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਂਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मतलब ਵੀ 1 to 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈਨੇ ਆ अच्छा ਅੱਗੇ ਨਾਲ मतलब ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ठीक है ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब ਵੀ ਅੰਬਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ पटास ਹਾਂਜੀ ਪਟਾਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ मतलब ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ मतलब ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਵੀ ਚਮ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਤੇ ਕौवा मतलब ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚ मतलब ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ मतलब ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਂ मतलब ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਲੱਚੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ मतलब ਵੀ ਸੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ मतलब ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ मतलब ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜੀ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਬੋਰ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ। ਪਰਿੰਦ ਚਰਿੰਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਮਗਾਦੜ ਏ ਕव्वा ਏ ਫਾਖਤਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਬੁਲਬੁਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਰਖਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਏ 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 ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ कामन- ਬਿਲकुल एक बारी और चलाओ जी बड़ा मजेदार काम है जी बस ये देखें ਮੈਨੂੰ ਨਾ मारिया जे ये देखें जी माशाल्लाह इससे ये कह रहे हैं कि जितने परिंदे होते हैं ये सारे उड़ जाते हैं और ये पटास होती है पटास इसमें डाली जाती है और ये अब दोबारा डालेंगे कितनी कितनी पटास इसमें डालेंगे एक रोटी चल देगी एक रोड़ी पटास हाँ जी ये चने की दाल हाँ जी ये डालनी है ठीक है फिर क्या करेंगे इन्हें हिलाना है अच्छा इन्हें हिलाना है तो गैस बन जाएगा अच्छा फिर मतलब लैटर ना पिछू आग बनाओ लाओगे गैस कितनी देर हिलाना बस 2 मिनट 4 सेकंड बस अच्छा हाँ जी हाँ जी ये क्लैशनकोफ की तरह है हाँ जी बिल्कुल जी ये जी इन्होंने देसी जुगाड़ लगाया हुआ है परिंदों को भगाने के लिए उल्लू को भगाने के लिए और जो कौवे आते हैं गिदड़ आते हैं जो भी जानवर इधर होता है जो इसकी आवाज से ये देखें ये देखें ये जबरदस्त हो गया अच्छा सर ये बताएं कितने एकड़ का ये बाग है ये तकरीबन ये कोई 42 कनाल में है 42 कनाल में बाग है हाँ जी ठीक है इसका फायदा होता है या कभी इसका नुकसान भी हो सकता है ये इसी तरह ही है जैसे एक पंजाबी की कहावत है माली दा काम में पानी लाना ते मालक दा काम में फल लाना ते बाद दफ़ा ये साल 2 साल फल नहीं भी लगता अच्छा तो ये तो मालक की मर्जी है इस बाग की बोली लगती है नहीं वैसे ही सौदा हो जाता है बोली भी लग जाती है सौदा किस तरीके से होता है इसका बस व्यापारी आते हैं जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको दे देते हैं अच्छा हाँ इस वक्त फैसल का रेट सबसे ज़्यादा था इस फैसल को दिया है फैसल को दे दिया और हाँ। फैसल खुशी में बंदूकें चला रहा है बंदूकें चला रहा है चलो अच्छा सर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं खाद और बाकी इसको डीएपी इस्तेमाल होती है ये नाइट्रोफास इस्तेमाल होती है पोटाश इस्तेमाल होती है और इसमें जिंक इस्तेमाल होता है इसमें होम्योक एसिड का इस्तेमाल होता है उसके बाद ये सुंडी के लिए स्प्रे हैं जैसे बायर की है ये उसका नाम मुझे भूल गया है बहुत अच्छी है दवाई और इसके लिए NPK है जाफर का फर्टीग्रीन फोलियर है या कार्टिवा की दरबार है उसकी स्प्रे करते हैं भी फल अच्छा हो मोटा हो और जैसे इनकी नया सवेरा की ईज़ा बयान है बायर की एम्बिशन है ये NPK वगैरह ये सारा अमीनो एसिड का स्प्रे भी करते हैं तो बाकी बातें तो अल्लाह के पास हैं चलिए जी ये माशाल्लाह लीची का बाग है और हाजी अज़हर साहब यहाँ इनसे इस सारे को ऑन करते हैं और फिर जब सीज़न आता है
तो ये व्यापारियों को सेल कर देते हैं। सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी जी। इस वक्त ज़िम्मेदार लोगों के लिए ठीक काम कर रही है या कुछ चीज़ें कमी हैं उनको पूरी करना चाहिए? भाईजान टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा है, खादें महंगी हो रही हैं, डीजल महंगा हो रहा है, ज़िम्मेदार का कोई परेशानी हाल नहीं है। ज़िम्मेदार 2-3 साल में जुल्म की चक्की में पिस रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेहतर करनी चाहिए? खादें सस्ती करनी चाहिए, डीजल सस्ता करने चाहिए और उन पे सब्सिडी देनी चाहिए जो उनसे ज़िम्मेदार को नहीं मिल रही। ठीक है, सब्सिडी मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छी मंडियों तक रसाई चाहिए और जिसमें ज़िम्मेदार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मुल्क भी ज़रे मुबादला। ये फल आपका बाहर जाता है बाहर जाता है, बाहर के मुल्कों में जाता है। तो कोई रोक तो नहीं आई हुई? नहीं, इसमें? रोक नहीं है। ठीक है, कोई रोक नहीं है। सहूलतें होनी चाहिए। सहूलतें होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाहर जाने पे खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि बाई एयर जाता है, क्योंकि इसको कार दूसरे तो भेज नहीं सकते तरीके से, ख़राब हो जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। चलिए जी, ये हाजी अजहर साहब का पैगाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि सब्सिडी देनी चाहिए। ज़िम्मेदार लोग जो कि पाकिस्तान की असल पहचान है, किसान जो है वो पाकिस्तान की असल पहचान है, जो फल उगाता है, अनाज उगाता है, उसकी हिफाजत करता है और वो फिर पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनता है। ये लीची के बाग में आज मौजूद थे। बड़ा खूबसूरत, बड़ा लजीज, बड़ा मीठा, बड़ा मुनफरिद और अनोखा फल है। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा ज़िम्मेदार हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये ऐसा ऐसा ज़िम्मेदार ख़त्म होता जा रहा है और सबसे बड़ी वजह महंगाई है। सबसे बड़ी वजह महंगाई है। आप भी महंगाई से पिस रहे हैं? पिस रहे हैं जी, पिस रहे हैं बहुत ज़्यादा। गंदम का कोई रेट नहीं मिला, डीएपी का रेट मार्केट में 17-18 हज़ार हो गया है, यूरिया 4700-4800 की मिल रही है और इसी तरह अद्वियात, कौन सी ज़रिए अद्वियात हैं बहुत महंगी हैं, जिनको गवर्नमेंट को चाहिए भी इस पे कोई काम करे, इसको सस्ता करे। और अब गंदम की बारी थी, पहले पूछने वाले थे, अब पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। अब ज़िम्मेदार को परेशान कर रहे हैं, गवर्नमेंट पड़ रही है, एसी, महकमा फूड सारे आ रहे हैं, गंदम दें गंदम दें। तो जिस वक्त हम काश्त कर रहे थे उस वक्त तो हमें किसी ने पूछा नहीं भी डीएपी की कितने की मिल रही है, यूरिया कितने का मिल रहा है, डीजल कितने का मिल रहा है। तो इस वक्त भी 300 तो कोई 80 के रुपये करीब है और बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तो ज़िम्मेदार परेशान है भी पैडी की काश्त हो रही है और कैसे इसको सर अंजाम देंगे एंड तक। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, डीजल को सस्ता किया जाए, खाद्य सस्ती की जाए। चलिए, ये बहुत ज़रूरी हैं और इस वीडियो का इख्तिताम नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये लीची का बाग बड़ा खूबसूरत बाग है, यहाँ का माहौल बड़ा खूबसूरत माहौल है। यही लीची आप शहर में जब ख़रीदते हैं, लेकिन उसके पीछे इनकी बड़ी ही सख्त मेहनत, कड़ी मेहनत छुपी होती है। फ़िलहाल इजाज़त दें। अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो क्या अज़हर साहब ने ठीक बातें की हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।